कहिए भ्रात, अब हम लोग नदी के समीप आ चुके हैं और केवटराज अपने नौका लेकर नदी के उस छोर पर विराजमान है। इसलिए हमें उन्हें आवाज देना चाहिए, क्योंकि संध्या भी होने वाली है और संध्या होने से पहले पहले हम तीनों प्राणी नदी के उस पार उतर जाएंगे। ठीक है भ्रात, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ। केवटराज, ओ राम बाबू, यार कोई घाट ना भराओ। केवटराज, केवटराज, नहीं सोवे देते हो। केवटराज, हम तीनों प्राणी को नदी के उस पार जाना है। पार जाना है? अरे उस पार तो भैया, हम इस पार है तो उस पार जाकर। केवटराज, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी नौका को नदी के इस ओर लाएं। अच्छा, उस पार? हाँ केवटराज। केवटराज, हे मेरे केवट भैया, हे मेरे केवट भैया, तुम इधर ना उलाओ। मुझको काम लगा। आप विलंब न करें, अपनी नौका को नदी के इस ओर लाएं। आज इस घाट पर मेरी नौका के अतिरिक्त दूसरी कोई नौका नहीं है, तो आप अति शीघ्र ना करें, यही सही होगा। क्योंकि आपके पास आपको उस पार जाना ही है और मेरी नौका के अलावा आपके पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसलिए मैं जो आपसे पूछूंगा उसे सब सच बताना। कहो केवटराज, क्या कहना चाहते हैं? तो कौन हो तुम, कहाँ के हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों
तुम्हें बुलाते हैं, इस पार है हम भैया, इस पार है हम भैया, उस पार बुलाते हैं। कि हम नदी के दूसरे छोर पर और आप नदी के दूसरे छोर पर, तो इतना शीघ्र क्यों बुला रहे हैं? क्यों राज? सुनो, राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हम तुम्हें बुलाते हैं। ऐसी वैसी बातें भी करके तुम मुझको बुझाते, ऐसी वैसी बातें भी करके तुम मुझको बुझाते, आवाज़ें लगाते हो, आवाज़ें लगाते हो, तुम हमको केवटराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं आपसे सहयोग मांग रहा हूँ और आपका ये कर्तव्य भी बनता है। आपने कहा हम राम हैं, आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम हैं। हाँ केवटराज। अहो भाग्य हमारे, चलो कम से कम दर्शन तो मिले। आपके बारे में हमने बहुत विचित्र विचित्र कथाएं और लीलाएं सुन रखी हैं, तो क्यों ना हम अपने मन का संशय मिटा लें। बार बार ये संयोग बनता नहीं है, इसलिए हम अपने मन में कोई भी संकोच आज रहने न देंगे। हमारे सारे सवालों का जवाब आपको आज देना होगा, उसके पश्चात ही हम आपको अपनी नौका में बैठाकर नदी के उस पार ले जाएंगे। और यह कि हमारे मनसराम भाई साहब कठिया ग्रोह की ओर से ये हमारे केवट के रोल पर खुश होकर भाई 20 रुपये हाथों भेजिए, 20 रुपये वहाँ नाम दिलाने तो है। और भैया बशीर मास्टर जहाँ पे हो भाई हमसे मुलाकात कर लीजिए, महान हो केवटराज। आपके मन में जो भी संशय है उसे आप कहिए, मुझसे क्या कहना है। हमने आपके बारे में कई चर्चाएं सुनी और हम भी आपके बहुत बड़े प्रेमी हैं। शायद ये बात आपको अभी तक पता ना होगी। आखिर बात क्या है केवटराज? नाम ले ले के नाम चलाते रहे, लगाते रहे, ये बता दो
कहीं तुम वही तो नहीं। ये भाई केवट के रोल पर और के बोल पर खुश हो भाई 20 रुपए हाथ तक भेजे हैं कमेटी लगा धन्यवाद देखिए। बहुत देखा बोल हमारा केवट बहुत अच्छा है गायक में और बोल में और बाजा जो बज रहा है हमारे साजिंदे भी बहुत अच्छे लगे उसमें लगे हैं। तो आगे हमारे अमरचंद करोजिया ये हमारे अमरचंद करोजिया इसी गाँव की ओर से 20 रुपए केवट और राम के रोल पर भाई 20 रुपए हाथ भेजिए धन्यवाद। आपने जिस तरीके से मुझसे बताया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ हम आपके इतने बड़े वाले प्रेमी हैं कि हम वर्षों से जब से हमारे पिताजी ने ये नदी का काम मुझे बताया कि कैसे होता है, कैसे नाव चलाई जाती है, कैसे तैरा जाता है, तब से सिर्फ हम आपका ही गुणगान करते आए हैं। आज जाकर के हमारे अहोभाग्य सौभाग्य जागे तब आपके दर्शन मिले और आप अपनी शीघ्र बोल रहे हैं हमें उस पार जाना है, उस पार जाना है। काहे इतनी जल्दी किए हैं आप? केवटराज कहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि संध्या होने वाली है और ये हमारे हरिचंद भैया ये भाई राम जानकी पुरवा भेलसर ये जो आप लोग रौजा गांव में के बाद से राम जानकी पुरवा की ओर से हरिचंद भैया की ओर से भाई 50 रुपए कमेटी में आए हैं और 50 रुपए राम के रोल में, 50 लक्ष्मण जी को और 50 रुपए हमारे सीता महारानी जी के लिए और 10 रुपए भाई हमारे समय में 10 रुपए समित को दिए हैं और 10 रुपए भाई बोले धन्यवाद। केवटराज मुझे जल्दी बस इसीलिए संध्या होने वाली है और आपकी हमारी पहली मुलाकात है तो शायद आप हमसे परिचित नहीं हैं, लेकिन हम आपसे भली भांति परिचित हैं। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, जो हो तुम, 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 जो हो तुम।
आपके बारे में कई चर्चाएं जो हुई थी, उनमें से एक चर्चा ये भी थी कि आप जब जनकपुर जा रहे थे तो आपके पांव की रज लगने से पत्थर नारी बन जाती है। हाँ केवटराज, इतनी महान महान रचनाएं आपसे हो जाती हैं, ये सब हमारे सुनने में आया और आज तक ध्यान है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने आपको भली भांति जान लिया है और आप अभी तक हमें भी जान चुके होंगे। अब यहाँ की बातें यहीं पर छोड़िए, हम उस पार आते हैं, उसके बाद में हमारी आपकी बात है। हमारे यतीम खासा मदार जो हमारी कमेटी को सवारा सिंगारा है और भरपूर सहयोग किया है और जिम्मेदारी के साथ में रात भर भाई अपनी जिम्मेदारी से भाई सभी जनता को खुशहाल रहते हैं। ये मैं 50 रुपए भाई हमारे केवट सम्मान के लिए दिए हैं और ये हमारे राम सुरेश भाई साहब कठिया परिवार की ओर से राम के रोल पर खुश होकर 20 रुपए हाथों भेजे हैं। कठिया परिवार से धन्यवाद। आपके लिए मैं अपनी नौका को इस पार ले आया और अब आप बताइए कि आपने क्या सोच रखा? मैंने कुछ नहीं सोच रखा। आपके मन में जो भी संशय हो उसे कह डालो, परंतु मेरा कहना है कि आप विलंब न करें केवटराज। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं तो मेरा पूछ लेना उचित है। अच्छा, सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भाव भंजन मेरे सम्मुख है तो क्यों रहने दो। जब उस महान रज का प्रभाव उस पत्थर और शिला पर है, मेरी नौका कठुआ की है, बस छूटे ही छोड़। यही प्रतिपालों सब परिवारों, ना जानो कुछ और कबारू। प्रभु, इसी नाव से मेरे परिवार का पोषण होता है। आप मेरी व्यथा को समझ रहे होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे मन की व्यथा को समझ रहे होंगे। जब एक इंसान की पूरी जीवन की जीविका इस नाव पर आधारित है और आपके पैरों की धूल की रज की जो भी महिमा है बखानी जाती है, मैंने कई बार सुन रखी है कि आपके पैर की धूल लग जाने से एक पत्थर नारी बन जाती है। आप ये बताइए, अगर ये नौका मेरी नारी बन गई तो पिताजी हमारे हमको कितना मारेंगे, आप बताइए। तो केवटराज, इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो आपके मन में संशय हो उसे कह दो। आप भली बात जानते हैं कि हम बहुत गरीब आदमी, एक गरीब होते हैं, हम उनसे भी नीची श्रेणी में गरीब आते हैं।
ना कोई जर है ना कोई जरिया, वो खाली डहरिया का का करबे। और सबके घर में एक मेहरिया तो हम दो मेहरिया का का करबे। आपसे केवटराज, आप इसकी चिंता ना करें, ऐसा नहीं हो। प्रभु, आप कहते हैं आप पर हमें पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन क्या करें अंदर से मन नहीं मान रहा। नाव न नारी, नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें दिखाने से। नाव न नारी बन जाए प्रभु तुम्हें दिखाने से। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु तुम्हें हाथ उठाऊंगा, जगत कहेंगे पुकारे। बन जाए तब तुम्हें दिखाने से। रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। प्रभु मैं हाथ उठाऊंगा, जब कहेंगे तो ये आगे हमारे लालचंद भैया, ये हमारे लालचंद भाई साहब इसोलिया की ओर से, ये हमारे केवट के बोल पर और उनके रोल पे भाई खुश होकर भाई 20 रुपए फिर भाई नौरानी भेजे है केवट के लिए। भाई हमारी समिति को लगा धमका दीजिए। आपसे वही बार-बार कहना पड़ रहा है कि हमारा भी विवाह हो चुका है, हमारे पास भी एक नारी है। केवटराज, आप इसकी चिंता न करो। यदि आपकी नौका नारी बन गई तो मेरे अवधपुर में एक दामक नाम का व्यक्ति है, मैं अपने छोटे भाई भरतलाल से कहकर उसका विवाह उससे करवा दूंगा। बस बस भैया बस, 4 दूनी 8 और राजसी ठाठ अपने पास रखो। तो एक नारी है घर में मेरी, दूसरी का मैं क्या करूं। तो खर्चा दे नहीं पाता, दूसरों में कैसे रहूं। एक नारी है घर में मेरी, दूसरी का मैं क्या करूं। तो खर्चा दे नहीं पाता, दूसरों में क्या करूं। जब लड़े दोनों भगवान टुकड़ाई मिलूंगा, जब लड़े दोनों भगवान टुकड़ाई मिलूंगा। भगवान इतनी बंधी रोजी रोटी चलती है बस नाव चलाने से। और ये हमारे अशोक मास्टर जी, जो हमारे रामलाल समिति के लेखक ही हैं, ये भाई केवट और राम के बोल पर भाई 20 रुपए भाई दिए हैं। समिति उनको लगा